नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इथोपिया दौरा, तारीखी एडवा म्यूजियम पहुंचे, यादगार पर चढ़ाए फूल, भारत इथोपिया ताल्लुकात की मजबूती का दिया पैगाम। श्रीनगर में टूर ऑपरेटर्स का 17वां सालाना कन्वेंशन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की शिरकत, सयाहों को वादी आने की दी दावत। वाराणसी में गैर कानूनी दरअंदाजी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, ऑपरेशन टॉर्च का आगाज, झुग्गी झोपड़ियों में छापे मारे गए। दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने किया इफ्तिताह, दिल्ली मेट्रो की तारीख, तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी को अवाम के लिए किया गया पेश। बिहार हिजाब तनाज़े पर मुल्क भर में हंगामा, समाजवादी पार्टी की लीडर सुमैया राणा ने लखनऊ में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मगरबी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मुतालबा, बुलंदशहर में बाजार बंद, ताजिरों की हिमायत के साथ वकला ने शहर में निकाली एहतजाजी रैली। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इथोपिया के तारीखी एडवा म्यूजियम का दौरा किया और वहां कायम यादगार पर फूल चढ़ाकर खिराज तहसीन पेश किया। यह यादगार 1896 की मशहूर एडवा जंग की याद में कायम की गई है, जिसमें इथोपिया ने यूरोपीय ताकतों के खिलाफ अपनी फतह हासिल की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात को उजागर करना और सकाफती व तारीखी रवाबित को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर मुकामी हुक्काम और म्यूजियम के एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म का वालिहाना इस्तकबाल किया। PM मोदी ने यादगार पर फूल चढ़ाने के बाद कहा कि ये दौरा दोस्ती और मुश्तरका तारीख की यादगार है और भारत और इथोपिया के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें अवार्ड देने के बाद पूरे मुल्क की तरफ से शुक्रिया अदा किया और पार्लियामेंट से भी खिताब किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के SKICC में एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के 17वें सालाना कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कश्मीर की बेपनाह सियाती सलाहियतों पर रोशनी डाली और मुल्क व बैरून मुल्क से सयाहों को वादी का रुख करने की दावत दी। कन्वेंशन से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर कुदरती हुस्न, सकाफत और मेहमान नवाजी के एतबार से एक मुनफरिद मुकाम रखता है। इन्होंने सियाहत के शोबे को मुकामी मईशत के लिए नहायत अहम करार देते हुए कहा कि हुकूमत सियाती ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाने और सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। इस तकरीब में मुल्क भर से आए टूर ऑपरेटर्स, सियाहत से वाबस्ता माहिरीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। I would also like to members of the media, our dignitaries from Uttarakhand, Punjab, Gujarat and Madhya Pradesh governments, and my dear fellow adventurers. It's great to come to a state where the Chief Minister is a fellow adventurer. So as you all know, the Honorable Chief Minister here, he last month ran the half marathon in under 2 hours, the Kashmir Marathon here in Srinagar. He's an accomplished skier. He goes whitewater rafting, cycling, so much so in a very lighter vein. While we were up on the balloon, we were joking about this and we said, well, because he does such a great job as the Chief Minister here, his opposition parties would actually pay us a lot of money if we were to cut the balloon free and let it fly. Yeah. So on a personal note, I'd like to mention that it's great to be here. Every winter I would be in Gulmarg skiing. So there's every summer trekking in the great wilderness areas of Jammu and Kashmir. And it's a homecoming for me personally, and with so many friends. My skiing guru Javed Saab is sitting right here.
Great to see you here as well. Yeah. So, adventure tourism today is a $683 billion industry globally. Let me put things in perspective. The textile industry. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गैर कानूनी दरअंदाजी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी सिलसिले में पुलिस की जानिब से आज ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया गया, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम झुग्गी झोपड़ियों में छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस एहलकार रात के वक्त टॉर्च की रोशनी में झुग्गी बस्तियों में जाकर मुकीम अफराद से इनकी शनाख्त दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं। दौरान तफ्तीश लोगों से आधार कार्ड, वोटर आईडी और दीगर सरकारी शनाख्ती कागजात तलब किए जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद वाराणसी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की निशानदही करना है, खासतौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करना जो मुबैना तौर पर बगैर दुरुस्त दस्तावेजात के यहाँ रिहाइश पजीर है। जो हमारा ये शासन से और डीजीपी मुख्यालय से सीपी सर के निर्देश से ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा ये वेरिफिकेशन की जा रही है कि जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं लेकिन यहाँ के बाशिंदे हो गए हैं, कुछ समय से यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो बांग्लादेश से या एनिमी कंट्रीज से यहाँ पर आके निवास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जैसे इन्हीं जो 15 घर आप देख रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ी की फॉर्म में, इनमें अराउंड 40 से 45 सदस्य रहते हैं। अब इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये पिछले 40 साल से यहाँ पर आके निवास कर रहे हैं, 2 साल से यहाँ पर हैं, इससे पहले ये दूसरी जगह पर रहते थे। तो इनके हमने एपिक कार्ड्स देखे, एपिक कार्ड्स ये अपने बंगाल के दिखा रहे हैं, यहाँ का भी इनका आधार कार्ड बना हुआ है। तो इसकी वेरिफिकेशन हम करा रहे हैं, जहाँ ये मूल निवास स्थान बता रहे हैं वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर भेजकर कि वास्तव में ये वहीं के रहने वाले हैं या फिर ये कहीं और से माइग्रेट होकर अपने आप को बंगाल का दिखा रहे हैं। तो इस चीज की पूरी हमारे यहाँ से वेरिफिकेशन की जा रही है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने म्यूजियम में मौजूद मुख्तलिफ गैलरियों का मुआयना किया और दिल्ली मेट्रो के सफ़र, तरक्की और तकनीकी कामयाबियों से मुतालिक मालूमात हासिल की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो न सिर्फ दारुल हुकूमत की लाइफ लाइन है बल्कि ये जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट की एक शानदार मिसाल भी। इन्होंने कहा कि म्यूजियम आवाम, खासतौर पर नौजवानों और तलबा के लिए मालूमाती साबित होगा और इन्हें दिल्ली मेट्रो की तारीख और इर्तिका को समझने में मदद मिलेगी। इस मौके पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के आला अफसरान और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी। म्यूजियम में दिल्ली मेट्रो के आगाज से लेकर अब तक के अहम मराहिल, मॉडल्स और जदीद टेक्नोलॉजी को नुमाया किया गया है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने मनरेगा स्कीम के नाम की तब्दीली के मामले पर शदीद तनकीद की। इकरा हसन ने कहा कि ये मुल्क महात्मा गांधी के उसूलों पर चलता है और आज इनके नाम को ही हटाया जा रहा है। ये मुल्क कभी सावरकर का नहीं होगा, ये मुल्क महात्मा गांधी का था और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये देश महात्मा गांधी जी के उसूलों पर चलता है, आज उनके नाम को हटाया जा रहा है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा, ये महात्मा गांधी का था और उन्हीं का रहेगा। और उनका नाम हटाकर जो टैक्स पेयर का मनी जो वेस्ट करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल, देखिए ये और समाजवादी पार्टी के लीडर अफजल अंसारी ने मनरेगा के नाम तब्दील करने के मामले पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। अंसारी का कहना है कि इस इक़दाम से किसानों और मजदूरों के हक में चलने वाले इस मंसूबे की शनाख्त मुतासिर होगी और अवामी मफाद को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, ये कार्य योजना कांग्रेस पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तब आई कि गांवों में जो मजदूर तबका है ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें कम से कम 100 दिन रोजगार मिले एक साल में। इस मनरेगा के माध्यम से ये इस देश के गांव-गांव में एक बजट जो केंद्र सरकार का, उससे वहां कुछ काम भी हो जाता था और गरीबों को रोजगार भी मिल जाता था। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो पहले तो इन्होंने इस योजना का ही मखौल उड़ाया। इनकी इच्छा ही नहीं है कि ये योजना आगे रन करे या इसमें और क्या कमियां हैं, और वो 365 दिन रोजगार मिलने लगे गरीब को। तो जहां जिस देश में मजदूर को रोजगार भी देने की स्थिति में सरकार नहीं है,
तो और क्या कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हुई ये मनरेगा योजना, इसको आप बदल करके हर चीज तो बदल रहे थे। आपने शहरों के नाम बदले, आपने कई प्लेटफार्म और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले, आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नाम बदल करके और किसी चीज का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। अब इसमें केंद्र सरकार के बजट के साथ स्टेट के ऊपर कर दिया कि स्टेट के लोग भी इतने पर। कर्नाटक के रियासती वजीर रामगंगा रेड्डी ने मनरेगा स्कीम के नाम की तब्दीली के मामले पर बीजेपी पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि वो कोई नई स्कीम शुरू कर सकते थे जिसका हम खैर मकदम करेंगे, लेकिन इसका नाम क्यों तब्दील किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि शुरू से ही बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। महात्मा गांधी, जी राम जी, आई डोंट नो, जी राम जी मीन्स श्री रामा और any other Rama. Let them bring another scheme in Sri Rama, sir. We will welcome. But why should they change Mahatma Gandhi name? Because they are anti-Mahatma Gandhi. Who killed Mahatma Gandhi? 5-6 times they tried since 1935. At last they succeeded. And since beginning, this BJP, RSS, Vishnu Hindu Parishad, they are misleading the people through media and social media, anti-Mahatma Gandhi. Because of that, it shows their mentality regarding Mahatma Gandhi. This is very unfair. See, there are a lot of schemes in the names of Vajpayee and other leaders. We don't object. They also served the country. बिहार हिजाब तनाज़े पर मुल्क भर में हंगामा हो रहा है। समाजवादी पार्टी की लीडर सुमैया राणा ने लखनऊ में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक खातून डॉक्टर के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं। अगर कोई हिजाब पहनता है तो ये उसकी मर्जी है, किसी को ज़बरदस्ती इस तरह हिजाब निकालने का हक नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी हुई थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है, मैं भी हिजाब करती हूँ और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के, और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या बवाल होता। मुझे लगता है कि ये एक जानबूझकर समाज में रोष व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर कैसरबाग कोतवाली में मैंने एक तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाया है और उस पर जांच करके वो। मगरबी बंगाल असेंबली के अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी के अरकान असेंबली के साथ कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर एहतजाज किया। यह एहतजाज आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉल स्टार मेसी के मुबैना दौरे के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से नाकिस इंतजाम के खिलाफ किया गया था। एहतजाज के दौरान अधिकारी और दीगर बीजेपी MLAs ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत मेसी जैसे आलमी खिलाड़ी के दौरे के लिए मुनासिब तैयारी और इंतजाम करने में नाकाम रही। इनका कहना था कि सिक्योरिटी, स्टेडियम इंतजाम, शायकीन की सहूलत और मजमूई इंतजामी पहलुओं में संगीन कोताहियां सामने आई हैं, जिससे रियासत की छवि को नुकसान पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मगरबी बंगाल को आलमी सतह के खेलों के इवेंट्स की मेज़बानी के लिए बेहतर मनसूबाबंदी और पेशेवराना इंतजाम की ज़रूरत है। इन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत ने इस अहम मौके को संजीदगी से नहीं लिया, जिसके नतीजे में बद इंतजामी देखने को मिली। और काल कोर्ट में भी अपील है, दोनों काम एक साथ चलेगा। लेकिन जिस तरह से सिर्फ एक मंत्री को जिस तरह से उन्होंने रिजाइन दिया, उनको हिरासत में लेना चाहिए। ही इज द फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। और दूसरे राज्य में देखा गया जिस तरह से बहुत अच्छी तरह
मगरबी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मुतालबा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। आज बुलंदशहर की सड़कों पर वकला की बड़ी तादाद ने जोरदार मुजाहरा किया ताकि अपनी आवाज़ ज़िला इंतजामिया और हुकूमत तक पहुँचाई जा सके। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारों से पूरा बुलंदशहर गूंज उठा। मगरबी उत्तर प्रदेश के करोड़ों आवाम को सस्ता और आसान इंसाफ दिलाने के अज़्म के साथ सैकड़ों वकला ने ज़िला हेडक्वार्टर का घेराव किया। वकला का कहना है कि इलाहाबाद की ज़्यादा दूरी के बाइस मुकदमात की पैरवी करने वाले अफराद को वक्त और पैसे दोनों का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी मसले को बुनियाद बनाकर वकला ने अपनी तहरीक को मजीद तेज कर दिया है। तहरीक को अवामी हिमायत दिलाने के लिए आज बाजार बंद की अपील की गई थी, जिससे ताजिरों की जानिब से गैर मामूली हिमायत हासिल हुई। तिजारती तंजीमों के अहदेदारों ने न सिर्फ अपनी दुकानें बंद रखी बल्कि फूलों के मालाओं के साथ मुजाहरा कर रहे वकला का इस्तकबाल भी किया, जिससे मुतालबा एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। पिछले लगभग 30 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच को लेकर वकील और व्यापारी लगातार प्रयासरत हैं। दसियों बार बाजार बंद हुए हैं और उसी कड़ी में आज फिर वकीलों के आह्वान पर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर नगर के सारे मुख्य बाजार पूर्णतः बंद हैं। हम लोग चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में हाई कोर्ट की ब्रांच आ जाए और यदि यह ब्रांच बुलंदशहर में खोली जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चांदी से तोला जाएगा। हिंदुस्तानी बहरिया अपनी समुद्री ताकत को मजीद मजबूत बनाने जा रही है। आज गोवा के INS हंसा में बहरिया के MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 में शामिल हो रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है। हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने तैयार की है और ये बहरी जहाज़ों पर तैनात होने वाले एंटी सबमरीन मल्टी रोरल समुद्री हेलीकॉप्टर्स हैं। जदीद हथियारों और सेंसर से लैस ये हेलीकॉप्टर भारतीय बहरिया के हर किस्म के खतरा से निपटने की सलाहियत को बढ़ाते हैं, इन्हें इंतहाई मौसर और कारआमद बनाते हैं। हेलीकॉप्टर भारतीय बहरिया के दिफाई सलाहियत और समंदरी मौजूदगी को नई बुलंदियों तक ले जाने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये जो MS-60R हेलीकॉप्टर है, इसमें एडवांस सेंसर्स, एवियोनिक्स सिस्टम्स एंड वेपन सिस्टम्स लगे हुए हैं। इसको अपने पीक स्टैंडर्ड पे मेंटेन करने के लिए हमारी टीम ये इंश्योर करती है कि ये सारे सिस्टम्स अपने पीक स्टैंडर्ड पे मेंटेन रहें, ताकि जब भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो तो ये एयरक्राफ्ट उपलब्ध है नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए। MS-60R हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, जो कि फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर सहित कई प्लेटफॉर्म से संचालित करने की क्षमता रखता है और भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल पहुंच को काफी हद तक बढ़ाता है। अपने उन्नत सेंसर, एवियोनिक्स और हथियार से ये भारतीय नौसेना को खतरों से आगे रखने में सक्षम बनाता है। इन हेलीकॉप्टर के आने से भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस क्षमताएं बढ़ी है और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी समुद्री उपस्थिति मजबूत हुई है। MS-60R इंडियन नेवी का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है। ये एक ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है जो डे एंड नाइट दोनों में ऑपरेशंस कर सकता है। इसकी स्टेबिलिटी, लॉन्ग एंड्योरेंस और स्टेट ऑफ द आर्ट जो वेपन्स एंड सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं, इंडियन नेवी को किसी भी ऑपरेशंस को किसी भी कंडीशंस में स्विफ्टली कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, सरफेस सर्वेलेंस हो या सर्च एंड रेस्क्यू मिशन हो। इसकी वर्सेटैलिटी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो इस एयरक्राफ्ट में यूज की गई है, इंडियन नेवी को किसी भी कंडीशंस के अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस को टाइमली और सिक्योरली कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी प्रदान करता है। INS 335 की कमीशनिंग भारतीय नौसेना के दूसरे MS-60R स्क्वाड्रन का इंडक्शन दर्शाती है, जो हमारे समुद्री निगरानी, स्ट्राइक और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करता है। यह फ्लीट ऑपरेशंस और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक प्रमुख माइलस्टोन है। मैंने क्रू को निर्देश दिया है कि वो ऑस्प्रे नाम की गरिमा के अनुरूप तीक्ष्ण दृष्टि, फुर्ती और सटीकता का परिचय दें तथा इंडियन नेवी के हाईएस्ट ट्रेडिशंस को हमेशा मेंटेन रखें। ये जो MS-60R उत्तर प्रदेश के झांसी के नवाबाद थाना इलाके में मेडिकल कॉलेज के करीब दबंगों की जानिब से बीजेपी लीडर की गाड़ी के ड्राइवर के साथ शदीद मारपीट का मामला सामने आया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इतलात के मुताबिक करगुआजी गांव के रिहायशी सौरभ अहिरवार, जो बुंदेलखंड के मारूफ बीजेपी लीडर संत राम पेंटर के जाती गाड़ी ड्राइवर हैं, रोज की तरह मेडिकल कॉलेज के करीब वाक़ एक जिम से वर्जिश करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान जिम में आने वाले एक नौजवान ने अपने साथियों को बुलाया और रास्ते में सौरभ को घेर कर बेल्ट, लाठियों और डंडों से बुरी तरह से पीटा। मुतासिरा सौरभ अहिरवार ने बताया कि हमलावर इन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।
दारुल हुकूमत दिल्ली के बाद अब मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में भी फ़ज़ाई आलूदगी ख़राब हो गई। फ़ज़ाई आलूदगी ने लोगों की सांसें मुश्किल कर दी हैं। बढ़ती हुई आलूदगी के सबब शहर में हवा का म्यार मुसलसल ख़राब होता जा रहा है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मुंबई के बेशतर इलाकों में फ़ज़ाई म्यार ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। शहर की फ़ज़ा में धुंध की मोटी तह छाई हुई है, जिसके बायस हद निगाह कम हो गई है और सांस लेने में दुश्वारी महसूस की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ता हुआ ट्रैफिक, सनती आलूदगी और मौसमी हालात की वजह से फ़ज़ाई म्यार में मज़ीद गिरावट देखने को मिल रही है। मुरादाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से त्रिशूल वार म्यूजियम की तामीर तेज़ी से जारी है। ये म्यूजियम भारतीय मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, तारीख़ और दिफाई ताकत को उजागर करेगा, जहां जंगी टैंक, फौजी आलात और एक खुसूसी एडवेंचर जोन भी शामिल होगा। तो आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। मुरादाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से त्रिशूल वार म्यूजियम की तामीर का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये म्यूजियम भारतीय मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, तारीख़ और दिफाई सलाहियतों को अवाम के सामने पेश करने के मकसद से तैयार किया जा रहा है। मंसूबे के तहत इसमें जंगी टैंक, तोपखाना, फौजी आलात, ऑटोमेशन मॉडल्स और एक खुसूसी एडवेंचर जोन भी शामिल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक इस म्यूजियम को एक मुहिब वतन तालीमी मरकज़ की शक्ल दी जाएगी, जहां नौजवान नस्ल को हिंदुस्तानी अफवाज की कुर्बानियों और दिफाई ताकत के बारे में अमली मालूमात हासिल होंगी। इस मकसद के लिए मौजूदा जगह को जदीद तर्ज पर तब्दील किया जा रहा है, ताकि विजिटर को एक मुनफरिद और मुतासिर कुन तजुर्बा मिल सके। जो रक्षा संग्रहालय की संकल्पना है उसे इस तरीके से क्रियान्वित किया गया था कि इसमें तीनों सेनाओं के पराक्रम को दिखाते हुए ही साथ में जो हमारे सन 47 से लेके कारगिल युद्ध और पुलवामा अटैक के बाद जो भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की या ऑपरेशन सिंदूर के में जो हमारी सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया उन्हें दिखाया जाए। साथ ही जो सामान हमें रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से मिला है उसका सही तरीके से रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हमने 2 टैंक भी लगाए हैं, MiG-27 विमान भी लगाया है। DRDO के माध्यम से हमें इंडियन मिसाइल सिस्टम और अन्य जो हमारी रक्षा तकनीक की चीजें हैं उनके मॉडल्स मिले हैं, जिसे हम एजुकेशनल पर्पज से विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर शोकेस करेंगे। और निसंदेह ये जो रक्षा संग्रहालय है ये देश के सबसे अत्याधुनिक रक्षा संग्रहालयों में से एक बनकर निकलेगा, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद। बताया जा रहा है कि ये त्रिशूल वार म्यूजियम न सिर्फ मुरादाबाद बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक अहम शिनाख्त बनेगा, बल्कि म्यूजियम अवाम में हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजबूत करेगा और भारतीय दिफाई निज़ाम को करीब से समझने का मौका फराहम करेगा। संकल्पना के दौरान ही इस बात का ध्यान रखा गया था कि इसे एक महज म्यूजियम की शक्ल में न बनाया जाए बल्कि एक लाइव एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने टेरेन वॉरफेयर को अलग से दिखाया है। साथ ही हमारी जो ऑटोमेटेड सेक्शन है उसमें हम पैरा SF को दिखा रहे हैं, और एक जो सबसे अत्याधुनिक हमने सेक्शन बनाया है जिसमें हमने ट्रेंच वॉर को दिखाया है, वहां पर हम लोंगेवाला की लड़ाई को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही हमारी कोशिश है कि जो आम जन है वो जो हमारे सैनिक हैं जिस तरीके की कुर्बानियां वो देते हैं, जिस तरीके की कठिन परिस्थितियों में लड़ाइयां लड़ी गई उसको वो एक्सपीरियंस कर सकें। ऐसा ट्रेंच जो हमारी जानकारी में किसी भी तरीके के रक्षा संग्रहालय या वॉर म्यूजियम में अभी तक नहीं बना है, और इसीलिए जो हमारा ये दावा है कि त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय नगर निगम मुरादाबाद द्वारा जो बनाया जा रहा है ये देश में कुछ अच्छे और अत्याधुनिक रक्षा संग्रहालयों में से एक बनकर निकलेगा। मुरादाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का यह कदम शहर के सकाफती और तालीमी तरक्की के समत एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है, जिससे सियाहत को भी फरोग मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV।